से है, जहां जिले के तुमडा वदा गांव में बिजली विभाग की घोर लापरवाही देखने को मिली है। सड़क किनारे खुले पड़े बिजली के तार, नाले के पास डीपी में भरा पानी और हर समय करंट लगने का डर, ये सब गांव के लोगों के लिए जानलेवा बन चुका है। बिजली विभाग की लापरवाही ने लोगों की जिंदगी को खतरे में डाल दिया है। लोगों को हर पल करंट लगने का खतरा बना रहता है। मवेशी मर चुके हैं, बच्चे चपेट में आ चुके हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। हालांकि इसकी शिकायतें सीएम हेल्पलाइन से लेकर जनसुनवाई तक की गई है, लेकिन कहीं समाधान नहीं हुआ। किस तरह से कार्रवाई कर रहे हैं, क्या क्या पकड़ा जाए? ये काम इस तरह से कर रहे हैं, जहाँ पे केबल जलने की समस्या है, जहाँ पे ट्रांसफार्मर बार बार फेल होने की समस्या आ रही है, वहाँ पे लोड चेक कर रहे हैं कि जो जिनका स्वीकृत भार है उनसे ज़्यादा क्या क्या चला रहे हैं, उसके लिए चेक कर रहे हैं। क्या क्या पका अभी हीटर मिले हैं, प्याज सुखाने के लिए एग्जॉस्ट फैन मिले हैं, रॉड मिली है अलग अलग की, ये सब चेक कर रहे हैं। सर, कितना उनको देना था और किससे ज़्यादा उनको प्रभाव? उनको जो स्वीकृत भार है उनके बिल का 1 किलोवाट 1.5 किलोवाट सबका है, और लगभग 2 किलोवाट 3 किलोवाट सबका लोड मिल रहा है। सर, ये बात करें ग्रामीण परिवेश की, जहाँ पर बारिश हो रही है, देखिए किस तरह से अपने दर्शकों को दिखाते हैं हम लोग। ये एमपीबी की डीपी है, डीपी से तार ले जाते आते हैं, करंट का भी डर रहता है लोगों को। यहाँ का ग्रामीणों का कहना है कि हमारे जो मवेशी हैं वो इन करंट लगने के कारण दुर्घटनाग्रस्त भी हो गए। देखिए कितने नीचे नीचे नाला है, और नाले के जस्ट लगी हुई डीपी है जिसमें छोटे छोटे तार गए हुए हैं। क्या एमपीबी इन तारों के लिए इनकी कुछ व्यवस्था करेगी? सर, इसकी भी व्यवस्था करेंगे। ये तार पूरा निकलवा के जो केबल है उसको व्यवस्थित कर देंगे। और निवेदन यही है कि जो केबल जलना, ट्रांसफार्मर जलने की समस्या ओवरलोड के कारण होती है ना, तो वो समस्या खत्म होगी। अंडर लोड रहेगा तो कैपेसिटी ना ट्रांसफार्मर जलेगा ना केबल जलेगी, और ये तार हम हटवा देंगे। सर, किस तरह से आप देख रहे हैं यहाँ पे? इनका कहना है कि दुर्घटनाएं घट चुकी हैं। वो भी करेंगे, वो भी काम करेंगे, उसको भी सुधार करके ये तार हटवा के केबल से जोड़ देंगे। सर, कब तक हो जाएगा ये? 2-3 दिन में करवा देंगे। देखिए किस तरह से एमपीबी के अधिकारी कह रहे हैं 2-3 दिन में हम ये काम करा देंगे, लेकिन किस तरह से अपने एनडीडीओ अपने दर्शकों को दिखा रही है, ग्राउंड रिपोर्ट में दिखा रही है कि देखिए नाला है, ये नाले का पानी जब बारिश में आता है तो हमने दिखाई कॉलोनियों में भी डीप यहाँ डूब चुकी हैं। लोगों ने निवेदन करा था, इसके बाद एमपीबी की टीम आई और लाइट बंद करने के बाद डीपी को ऊंची करी। लेकिन किस तरह से ये तारों के झुलझने जो ग्रामीणों ने अपने स्वयं के पैसे से यहाँ पर लगाए हुए हैं और अपने घर लाइट लेके जा रहे हैं। एमपीबी के अधिकारी इस ओर ध्यान नहीं थे। जब एमपीबी अधिकारी से बात करी तो साफ तौर से कहते हैं ये भी हम करेंगे, लेकिन सोया हुआ एमपीबी विभाग कब इनकी सुध लेगा? कई दुर्घटनाएं हो चुकी हैं, कई जो एमपीबी के जो आउटसोर्स के जो कर्मचारी हैं मौत के घाट भी उतर चुके हैं, लेकिन इसके बाद भी एमपीबी के अधिकारी करने की बात कर रहे हैं कि करेंगे। देखिए किस तरह से अपने कैमरामैन का हुआ सहयोगी से बोलूंगा, देखिए किस तरह से जूम करके क्लोज दिखाएं, किस तरह से खुले वायर हैं, तार भी नहीं लगा। क्या ये नाले के पास जो डीपी लगी हुई है, क्या लगता है नाले का पानी आके डीपी में आ जाता है क्या? इससे सर बहुत सारा करंट फैलता है, बहुत सारी बसें आती है स्कूल की, बच्चे भी खेलते हैं यहाँ पे, उधर से आना होता है सीधा घुस जाते हैं। बच्चे साइकिल से आते हैं, घुस जाते हैं जी, जी। आपने इसकी शिकायत किस किस को की? मैंने एमपीबी से शिकायत कर दी है। और क्या बोलते हैं एमपीबी अधिकारी? बस करवाते हैं जल्दी से जल्दी, बस करवाते हैं, जल्द से जल्द कराते था। क्या शुभ नाम है आपका? राजेश डोड। डोड जी, किस तरह से आपके यहाँ किस तरह की मेन समस्या है? सर, समस्या ये है कि इसमें नाले का पानी बहुत आता है, जिससे आसपास करंट फैलने का डर रहता है। उससे क्या है, बच्चे भी आते हैं साइकिल से, अब गांव में आबादी है, इधर घर वाले भी आते हैं, तो करंट चिपकने का डर रहता है। करंट चिपकने का डर रहता है। कई मवेशी जो हैं इस करंट के शिकार हो गए, कई भैंसें इस करंट से मर चुकी हैं। दादा, क्या शुभ नाम है आपका? रोहित सिसोदिया। रोहित जी, किस तरह से आप देख रहे हैं ये पूरे गांव में तार बिछे हुए हैं, आपने शिकायत की है, तो क्या हुआ इसका कार्य? यहाँ आने जाने में बहुत समस्या रहती है, करंट का, बिजली का बहुत डर रहता है, तार गिर जाता है ऊपर से, तो तार ऊपर से गिर जाते हैं, करंट का डर रहता है, लेकिन एमपीबी के अधिकारी इस ओर ध्यान नहीं देते। देखिए बिल्कुल नाले से लगी ये डीपी है। कई बार ग्रामीणों ने एमपीबी के अधिकारी बल्कि कलेक्टर, सीएम हेल्पलाइन तक शिकायत कर चुके हैं, लेकिन इसकी आखिर सुनवाई क्यों नहीं होती? मेरे कैमरा सहयोगी पप्पू चौहान के साथ एनडीटीवी से अरविंद चौक से देवास।